ओके, सो हम अब लिवर का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम देखेंगे एनाटॉमिकल लोब्स का डिफरेंस एंड फिजियोलॉजिकल लोब्स एंड लिगामेंट्स। उसके अलावा रिलेशंस देखेंगे लिवर के कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो लिवर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, राइट एंड लेफ्ट, जो कि हमने ऑलरेडी देखा। अब ये एनाटॉमिकल डिवीजन है और इसमें राइट लोब इज़ ग्रेटर देन, मतलब साइज में इज़ ग्रेटर देन लेफ्ट लोब। अब एनाटॉमिकल लोब जो विच इज़ एनाटॉमिकल लोब इज़ नॉट बेस्ड ऑन ट्रू इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ लिवर। मतलब जो भी हम एनाटॉमिकल लोब्स हमने पढ़े वो सिर्फ बाहर से इंप्रेशन के थ्रू दिखता है। एक्चुअल में वैसा इंटरनल आर्किटेक्ट कुछ है नहीं लिवर का, जो कि वैसे डिवाइड कर रहा है। ओके, सो अब यहाँ पे हम दो सर्फेसिस का डिवीजन देखेंगे। डायफ्रामेटिक सरफेस डिवीजन, मतलब जो अपर साइड का है, जो डायफ्राम से रिलेटेड है, एंड विसरल सरफेस डिवीजन। ओके, सो डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द लिवर इज डिवाइडेड बाय टू लोब्स। डिवाइडेड बाय टू लोब्स, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से डिवाइड होता है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ओके, अब हमने इसमें सरफेस देख लिया है। सो इसमें क्या है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर, सुपीरियर एंड राइट सरफेस। इंफीरियर सरफेस नहीं आएगा बिकॉज वो विसरल सरफेस डिवीजन में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पे कौन से चार ही सरफेस आ रहे हैं डायफ्रामेटिक सरफेस डिवीजन में। ओके, उसके बाद से है विसरल सरफेस डिवीजन। Visceral surface of liver is divided into four lobes by 5 key structure. Okay, so अब कौन से की स्ट्रक्चर है, हमने ऑलरेडी ये डायग्राम कवर कर लिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया कॉर्डेट एंड कॉर्डेट लोब की फॉर्मेशन के टाइम में, तो कुछ नहीं, इट्स जस्ट रिविजन। ठीक है, सो कौन से स्ट्रक्चर से ये एच शेप बन रहा है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट ऑफ वेनोसा, पोर्टा हेपेटिस, ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना कावा, फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर। ओके, सो ये साइड है इंफीरियर वेना कावा, इस साइड से फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर, यहाँ पे लेगामेंटम टेरेस एंड यहाँ पे लेगामेंटम वेनोसा आना चाहिए। सो इट्स वेनोसा। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल लोब डिवीजन, फंक्शनल। अब हमने एनाटॉमिकल लोब देख लिया, अब हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल लोब, जो कि एक्चुअल लोब का डिवीजन है, मतलब हमने जो दिखने के मिलता है, देख सकते हैं हम एक्चुअल में। ओके, सो डिफाइंड बाय पोर्टल वेन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरनल आर्किटेक्ट। फंक्शनल लोब, ट्रू लोब, फिजियोलॉजिकल सेगमेंट। सो इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल लोब, ट्रू लोब भी बोल सकते हैं, फिजियोलॉजिकल सेगमेंट। सो अब इसमें क्या होता है, अब एनाटॉमिकल लोब में क्या हो रहा था, राइट लोब इज वेरी मच ग्रेटर देन लेफ्ट लोब, बट जो फिजियोलॉजिकल डिवीजन है उसमें क्या है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब बहुत ज़्यादा इक्वल इन साइज में होता है। ओके, सो इट इज़ ट्रू लोब। एंड अब हम देखेंगे फंक्शनल डिवीजन बेस्ड ऑन वैस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक लग। आई थिंक ओके, ये आपको आगे आने वाला है। सो इसके पोर्टा हेपेटिस के कंटेंट वगैरह। ठीक है, सो 8 लोब्स में ये डिवाइडेड है। ये जो पार्ट है ये 2 है, 3, 4A, 4B, एंड जो राइट वाला लोब है वो किस में डिवाइडेड है, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, सो राइट लोब सेगमेंट कौन से है, 5, 6, 7, 8, एंड लेफ्ट लोब सेगमेंट इज 2, 3, 4A, 4B। सो राइट लोब इज ऑलमोस्ट इक्वल टू लेफ्ट लोब, इक्वल इन साइज। ओके, उसके बाद से फॉल्स लिगामेंट एंड ट्रू लिगामेंट्स कौन से हैं। सो false ligaments are falciform ligament, coronal ligament, right triangular ligament, left triangular ligament, lesser omentum. Okay, and जो true ligament है which are remnant of fetal, so they are ligamentum teres and ligamentum venosa. अब in fetal life connects a left branch of portal vein to inferior vena cava. Okay, ये डायग्राम हमें याद रखना है क्योंकि अब जो भी हम रिलेशंस पढ़ेंगे नीचे वो इस पे ही बेस्ड है, लाइक बेयर एरिया इम्प्रेशन, सुप्रा रेनल इम्प्रेशन। हाँ, कॉर्डेट लोब हमने ऑलरेडी देख लिया है, कॉर्ड्रेट लोब हमने देख लिया है, पोर्टा हेपेटिस, उसके अलावा इसोफेगल इम्प्रेशन, गैस्ट्रिक इम्प्रेशन एंड रेनल इम्प्रेशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। So anatomy of liver surface, peritoneum relation. So peritoneum coverage of liver. Most of the liver is covered by peritoneum. Area not covered by peritoneum is called bare area.
सो मोस्ट ऑफ द एरिया कवर्ड है पेरिटोनियम से, एंड जो एरिया पेरिटोनियम से नहीं कवर्ड है उसे कहते हैं बेयर एरिया। सो बेयर एरिया के कॉम्पोजिशंस क्या है? ट्रायंगुलर एरिया, पोस्टीरियर सरफेस, ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर सरफेस, फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर इंफीरियर सरफेस, पोर्टा हेपेटिस इंफीरियर, सो पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस। सो जो भी बेयर एरिया है वो मैक्सिमम कौन सा है? इट्स पोस्टीरियर सरफेस, जहाँ पे पेरिटोनियम नहीं है, मोस्टली पोस्टीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस। ओके, सो ये स्ट्रक्चर्स हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देख लिया था कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, एंड हमने लोकेशंस भी उसका देख लिया था। तो बस आपको ये याद रखना है कि ऑल दिस इंक्लूडेड इन बेयर एरिया। अब सरफेसेस ऑफ लिवर, अब हम देखेंगे कौन से सर्फेसेस है। हमने ऑलरेडी देख लिया था 5 सर्फेसेस हैं। ओके, उसमें क्या क्या शेप्स है उनके एंड उसके कॉम्पोजिशन एंड पेरिटोनियम रिलेशनशिप। ओके, सो एंटीरियर सरफेस सब डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब बाय फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये ट्रायंगुलर इन आउटलाइन है। सो जो एंटीरियर सरफेस है वो ट्रायंगुलर इन आउटलाइन है। अब दिस इज रिलेटेड टू डायफ्रम, ज़िफॉइड प्रोसेस, रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेज। सो जो एंटीरियर सरफेस है वो ज़िफॉइड प्रोसेस मतलब जो स्टर्नम का पार्ट है, डायफ्रम एंड कोस्टल रिब्स एंड कार्टिलेज से हाँ रिलेटेड है। उसके बाद से पोस्टीरियर सरफेस ट्रायंगुलर इन आउटलाइन है। फीचर्स क्या है? बेयर एरिया ऑफ लिवर, ग्रूव ऑफ इंफीरियर वेना कावा, फिशर ऑफ लिगामेंटम वेनोसा एंड कॉर्डेटम। सो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि पोस्टीरियर सरफेस पे ये और सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। सो आपको फीचर्स में वो लिख देना है। उसके अलावा हमें लिखना है दिस इज ट्रायंगुलर इन शेप। ओके, एंड इसके इंप्रेशंस कौन से? ओसोफेगल इंप्रेशन, राइट सुप्रा रेनल ग्लैंड एंड वर्टेब्रल कॉलन इंप्रेशंस। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है? सुप्रा रेनल इंप्रेशन एंड वर्टेब्रल कॉलम का रिलेशंस। ओके, वर्टेब्रल कॉलम का रिलेशन इसमें नहीं दिख रहा है। ओके, सो अब है इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस क्वाड्रेंगुलर इन आउटलाइन है, सॉरी सुपीरियर सरफेस रहेगा। सो सुपीरियर सरफेस क्वाड्रेंगुलर इन लाइन है। इस पे कार्ड्रिक इंप्रेशन दिखता है एंड डायफ्रम का इंप्रेशन दिखता है। ओके, उसके बाद से इंफीरियर सरफेस ये भी क्वाड्रेंगुलर है एंड ये लेफ्ट लोब का एंड राइट लोब के हिसाब से उन्होंने दिया है। सो लेफ्ट लोब पे गैस्ट्रिक इंप्रेशन दिखता है। So this is gastric impression on left lobe, ligamentum teres inferior border पे, और quadrate lobe, porta hepatis posterior inferior surface। ये ऑलरेडी हमने देख लिया। अब राइट लोब पे क्या है? fossa of gall bladder, hepatic flexure of colon, impression of right kidney, renal impression of right kidney, duodenal impression। Okay, so renal impression and सो अब देखेंगे हम राइट सरफेस। सो राइट सरफेस में इतना कुछ है नहीं बताने जितना, सारे स्ट्रक्चर्स मोस्टली इंफीरियर एंड एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस पे ही है। सो राइट सरफेस पे उतना कुछ है नहीं, सिर्फ हमें लिखना है क्वाड्रेंगुलर इन आउटलाइन है। ओके, उसके बाद से ट्रेसिंग है, ये हमने ऑलरेडी पिछले डायग्राम में देख लिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।